अब हत्याएं, मर्डर, बलात्कार से बचना है तो भाजपा हटाना होगा। थू है तुम्हारी सरकार पे और थू है तुम्हारे पुलिस पे, फिर थू। स्टेटस में मेरे पर कहा गया, कहाँ गए पंकज श्रीवास्तव, अनुराग ओझा, बाल योगी और ये मोहित, क्यों नहीं गया? पर ये बात तो सही है, कोई एक्टिविस्ट वहाँ नहीं गया, कोई पत्रकार वहाँ नहीं गया। महाराज मरना कबूल करेगा, तुम जैसे बेशर्म आदमी के सामने झुकना पसंद नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की दो बड़ी घटनाएं। पहली घटना, कुछ दलित लोग एक ठाकुर के ट्यूबवेल पे नहा रहे होते हैं और उनको इतना मारा जाता है कि जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते। कैसे देखते हो? योगी राज है, बाबा का राज है, और कहीं ना कहीं दलित आदिवासियों पे इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए। संविधान आ चुका है और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा ठाकुर की तरफ से की जाती हैं। अभी आपने देखा होगा कि दलित बच्चियों के साथ रेप भी हुआ है। कुलदीप, वो क्या नाम उसका, ब्रिजभूषण भी उन्हीं बिरादरी का है। तो ठाकुरों को छूट है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ठाकुर मुख्यमंत्री, उनको छूट दे दी गई है। हत्याएं से गलती से दलित, आदिवासी, मुसलमान, ब्राह्मण कर रहा है उत्तर प्रदेश में, ठाकुर नहीं कर रहा है। पानी से नहा तो लिया था, उनका दोस्त क्या? अरे भाई, योगी जी इतने बड़े संत हैं, उनकी बिरादरी से ठाकुर आते हैं, आप उनके पानी में कैसे नहा सकते हो? बहुत इतना बड़ा अपराध कर दिया आपको। अच्छा, वो उसको जान से नहीं मार दिए, न गोली मार दिए होते तब भी कोई ना होता। कुछ हुआ उन लोगों का? बाबा जी की रामराज सरकार ऐसी तो है, यही तो थे भगवान राम। भगवान राम रघुवंशी थे, पर किसी को आज तक अपने ठाकुर वर्चस्व में दबाए नहीं है। ये पता नहीं कैसे लोग हैं, बेशरम लोग हैं, जो भगवान राम को कलंकित कर रहे हैं। तो ऐसी घटना तो राजस्थान में भी हुई थी, बच्चे को मारा था। दलित बच्चे को जब मारा गया था तो उस वक्त ही मैंने राजस्थान सरकार को छोड़ा नहीं था। मैं पहले कह रहा हूँ, मैं वो बाल योगी हूँ। आप ये चीज़ तो जानते हैं, ये बीके न्यूज़ इस चीज़ को जानता है कि पंडित जी ने किसी भी नेता को छोड़ा नहीं है। अगर वो नैतिक जिम्मेदारी लिया हुआ है और पद पे है और वो घटना हुई है तो उस पर मैंने कहा है वो जिम्मेदारी उसकी है, उसको इस चीज़ का काम करना चाहिए था। नहीं किया है तो कैसे ठीक हो, जैसे मैंने ठीक किया। आपको उत्तर प्रदेश का हाल बताए, भाजपा के नेता ने 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप कर दिया। बाबा जी मिट्टी में नहीं मिलाओगे, ओ बाबा जी मिट्टी में नहीं मिलाओगे। तो आज बाबा जी को सोचना चाहिए। और मैं आदित्यनाथ योगी, मैं जिस दिन तुम्हारे आमने सामने आ गया, अगर तुम्हारी फोर्स ने नहीं रोका और तुम्हारे अंदर हिम्मत हुई तो मेरे आंखों में आंखें डाल के उस विषय पे हम तुमसे बात करेंगे। हम डरते नहीं हैं तुमसे। अच्छा, तुम डरते होंगे, वो डरते होंगे। ये बाल, हम मुख्यमंत्री पद की गरिमा की इज्जत करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की इज्जत नहीं करते। तुम किसी मायने में संत नहीं हो, तुम पाखंडी हो और सत्ता के नशे में महिलाओं का शोषण करवा रहे हो, अपनी बिरादरी से अत्याचार करवा रहे हो। तुम एक राजा की भूमिका निभा चुके हो, तुम संत नहीं रह गए हो। दूसरी घटना बुलंदशहर की है, जहाँ पर कुछ लोग मूर्तियाँ तोड़ते हैं। हम मीडिया में चलता है कि वो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उन्होंने तोड़ दी और वो बाद में किरकिरी होती। कैसे देखते हो? सुधीर भी उसी में फंसा है ना, सुधीर भी तो फंसा है ना उसमें। सुधीर चौधरी पूरा दिखाया था अपना शो में। हाँ, उसमें देखिए, इस तरह के लड़के ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, वो दोषी हैं, उन पे कार्रवाई हो जैसे होती आई है। और कहीं ना कहीं ये सब मुद्दे है। देखिए, साक्षी के पास मेरे पे व्हाट्सएप स्टेटस में मेरे पर कहा गया, कहाँ गए पंकज श्रीवास्तव, अनुराग ओझा, बाल योगी और ये मोहित, क्यों नहीं गया? पर ये बात तो सही है, कोई एक्टिविस्ट वहाँ नहीं गया, कोई पत्रकार वहाँ नहीं गया। ये गलत बात है। एक्टिविस्टों को वहाँ पे पहुँचना चाहिए था। मैं गया था, मैं मिला हूँ, चाहे पंकज श्रीवास्तव हो, चाहे मोहित शर्मा हो, चाहे अनुराग ओझा हो। ये आप इंटरव्यू करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं पे आपको जाना होगा और आपको इस पर कार्रवाई करवानी होगी अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। लेकिन जो हम पे आरोप लगाए थे, हमने से सोशल आरोप लगाया गया था, वो कितने लोग गए हैं? क्या राइट विंग के कोई भी एक्टिविस्ट गया वहाँ पे जो उनके नाम पे चंदा खाते हो और उस बेटी के नाम पे चंदा खा के तुम बैठ गए? तुमने क्या कार्रवाई कराई? अब तक साहिल को फांसी मिल जानी चाहिए थी। ये दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है? कांग्रेस के हाथ में है। तो जिन लोगों ने चंदा उगाया उस बेटी के नाम पर, उन पर क्या मांग करोगे सरकार से? अरे वो लोग को उनको तो कोड़ चुएगा, वो जिस तरह से पैसा खा रहे में तो कोड़ चुएगा। कपिल मिश्रा ने कहा कि मुसलमान। कपिल मिश्रा जी, आप कितनी बार गए उस बेटी से मिलने? तो दिल्ली में ना कितनी बार जाते हो? यही झारखंड आप मनोज तिवारी और एक आदमी और जाके रूल तोड़ाते हो एयरपोर्ट का, और यहाँ आप मिलने भी आ सकते। तो ये लोग राजनीति करते हैं। आस्था माँ कह रही बख्शे नहीं जाएगा साहिल को। गई हैं उनसे मिलने, उसकी बेटी से? नहीं, उनका भोला गई हैं, माता जी गई हैं। नहीं कि भोला क्यों नहीं गई? क्या वो गरीब घर से है इसलिए? क्या वो दलित है इसलिए? या वो छोटे मोटे घर में कूड़े के बगल में रहती है इसलिए? क्या उस बस्ती में इनकी नाक में बदबू आती है इसलिए नहीं जा पाते हैं? गरीब का चिल्लाना बंद कर दीजिए। गरीबों का दर्द समझना हो तो उतरना पड़ेगा, और वो बाल योगी को अच्छे से आता है। गुजरात का एक ऐसा कोई भी इलाका नहीं होगा, जाके मैं चल पे देख लो, जिस इलाकों में मैं गया ना हूँ और वहाँ पे मैंने हाल देख के रोया है।
मुझे अपने लोग, गरीब लोगों से प्यार है। हम जाति नहीं देखती है, जाति देखती क्या काम करते हैं। बस्ती में जो घटना हुई है, तमाम लोगों ने गैंग रेप किया, उसमें एक नेताजी भी हैं भाजपा के, तो क्या वहाँ भी जाएंगे बाल योगी? मैं जाऊंगा, पर उत्तर प्रदेश की पुलिस हमें जाने नहीं देती। हम कानपुर भी जा रहे थे, पर उत्तर प्रदेश पुलिस हमें हमेशा रोक देती है भाई, अच्छा, पहुंचने मौके पे नहीं देती है। उत्तर प्रदेश पुलिस पे हम ये कहते हैं, हम और नहीं तो इस बार हम कोर्ट से आदेश लेके जाएंगे, पर जाएंगे जरूर। हाँ। हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से आदेश लेंगे और कोर्ट के आदेश से जाएंगे, पर हम जाएंगे जरूर। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कोर्ट, और हम कोर्ट से ही मांग करेंगे। उत्तर प्रदेश में तमाम ढिंढोरा पिट रहा है कि थर थर कांपते अपराधी, बुलडोजर सरकार। आप बताओ, धर धर काँप रहे होते तो इस तरह खुलेआम रेप होता, घसीट ली जाती बच्चियाँ। प्रधानमंत्री के 6 से 14 साल क्षेत्र से 14 साल की बच्ची का रेप हुआ, गैंग रेप हुआ। लगातार यूपी में रेप, मर्डर, चोरी, डकैती, दिल्ली में भी सुंदरनगर में घटना हुई है। माँ चिल्ला रही थी, बेटे को मार दिया गया। तो जब अगर आग लगाओगे तो अपने घर में भी आग आएगी। ये हिंसा डाल दी गई युवाओं के अंदर, खून उनके जीभ में लग चुका है। अब हत्याएं, मर्डर, बलात्कार से बचना है तो भाजपा हटाना होगा। जेल में भी मर्डर होते हैं, बाहर ही मर्डर होते हैं। लखनऊ के कोर्ट में 19 साल का बच्चा जाके गोली चला देता है। अरे योगी सरकार, थू है तुम्हारी सरकार पे, और थू है तुम्हारे पुलिस पे, फिर थू है तुम्हारी सरकार पे, और थू है तुम्हारे पुलिस पे, फिर थूकेंगे। और सामने तो तुम्हारे सामने होते तो थूक के भी दिखाते। हम थूकते हैं तुम्हारे। अरे वहाँ जज साहब कुर्सी के नीचे घुस गए, बच गए तुम उसमें। योगी राज है, हाँ। चलता है। मैंने कहा इसी थूका ना, दिखाओ थूका कि नहीं थूका, ये थूका है। ऐसे लोगों पे थूकना ही चाहिए। हाँ। और इसीलिए इस बार जनता थूकेगी, और कहीं ना कहीं 27 में बाबी योगी आदित्यनाथ भी अपनी पेटी बांध लें बस। अरे नेक्स्ट पीएम बनने वाले। नेक्स्ट, पहले मोदी जी तो चुनाव जीत लें हमसे, बाद में हम देखेंगे। भले मोदी जी चुनाव जीत। तो ये बाल योगी हैं पंडित विजय शर्मा, जो कि बनारस से ताल ठोकेंगे और प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। धन्यवाद।